सर, आरटीई में जिन बच्चों का नाम आया है उनको एडमिशन लेने में बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियां आ रही है। तो एमपीजी भिवंडी इसके ताल्लुक से क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमपीजे मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे भिवंडी आरटी के ऊपर जो है सन 2011 से काम कर रही है। लोगों में अवेयरनेस करना, फॉर्म भरना और एडमिशन करवाना। ऐसी वक्तन फौक्तन परेशानी आरटी के लिए आती रहती है। अभी इस बार हमको काफी लोगों से मतलब मालूम पड़ा, पेरेंट्स से मालूम पड़ा कि आरटी में नाम आने के बाद भी जो है शिक्षण मंडल में उनको परेशानी आ रही है, पेपर वेरीफाई करने में परेशानी आ रही है। सबसे बड़ा मसला एक ये था कि कई दिनों से तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट का काम बंद था। तो हमने उसके लिए भी तहसीलदार साहब को लेटर दिया था। जब आरटी का प्रोसेस चालू था, जब भी हमने तहसीलदार साहब को लेटर दिया था कि इनकम का काम चालू किया जाए, नहीं तो आरटी में एडमिशन लेने वालों को बहुत परेशानी आ जाएगी। उसके बाद भी चालू नहीं हुआ। फिर हमने कुछ दिन के बाद रिमाइंडर लेटर उनको दिया। रिमाइंडर लेटर में हमने तहसीलदार साहब को लेटर दिया, शिक्षण अधिकारी कारपोरेशन को दिया, एमएलए महेश चौगले साहब को दिया, एमएलए रईस शेख साहब को भी लेटर दिया। इसके बाद भी मतलब काम चालू नहीं हुआ था। फिर हमने एक लेटर दिया था, सीएम साहब को हमने लेटर दिया उसके लिए, जो जो परेशानी आ रही थी। सीएम साहब को दिया, शिक्षण मंत्री को दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को दिया, कोकन भवन में हमने लेटर दिया, खासदार साहब को दिया, दोनों आमदार साहब को दिया। अभी मामला ये है कि 24 तारीख यानी कल से तहसीलदार कार्यालय में इनकम सर्टिफिकेट का काम स्टार्ट हुआ है। तो हमने आज फिर तहसीलदार साहब को एक लेटर दिया हुआ है कि आरटी में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है, जो फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है उसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025। तो अभी 24 तारीख से इनकम सर्टिफिकेट बनाने का काम स्टार्ट हुआ है। हमारी ये अपील है, हमने तहसीलदार साहब को लेटर भी दिया हुआ है और आमदार साहब को भी दिया है कि एडमिशन का टाइम खत्म होने से पहले, मतलब एडमिशन के टाइम से पहले उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाए। ये हमारी मांग है। दूसरा मामला ये था कि नाम आने के बाद एडमिशन के जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए वेरिफिकेशन कमेटी शिक्षण विभाग में जाना होता है। तो बहुत से पेरेंट्स की ऐसी शिकायत हमारे पास आई है कि शिक्षण विभाग में जो है उनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड के साथ उनसे पावर बिल, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह मांगा जा रहा है। तो हमने इसकी शिकायत की थी, शिक्षण अधिकारी से भी की थी और कमिश्नर साहब से भी की थी। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, मतलब हम उससे बात करेंगे। दूसरा मसला ये था कि हमारी ये डिमांड थी कि जब पेपर वेरिफिकेशन के बाद जो रिसीट मिलती है वो रिसीट उनको मतलब उसी दिन मिल जाए, या फॉर्म वो लोग लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए उसी दिन मिल जाए या उसके दूसरे दिन दे दिए जाए। लेकिन वहां से जो है उनको 3 तारीख 4 तारीख का ऐसा टाइम दिया जा रहा है, जबकि वो आरटी के पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है कि एडमिशन लेने के लिए 28 फरवरी है। हमने उसके लिए भी लेटर दिया हुआ है और हमारी डिमांड यही है कि वक्त से पहले काम किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना आए। अगर एडमिशन की डेट निकल जाएगी तो बहुत से बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। सर, इनकम दाखिले में इनकम सर्टिफिकेट जैसे अगर किसी का 28 तारीख तक बनकर नहीं आता है तो उन पेरेंट्स के लिए कोई और ऑप्शन हो सकता है कि ताकि वो पेपर्स वगैरह या कोई पावती तहसीलदार से मिलती हो तो हम जमा करके अपना एडमिशन करा ले, बाकी जब वो सर्टिफिकेट मिलके आएगी तो हम उसको जमा कर देंगे वापस। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए जो है ना हमने सीएम साहब को भी लेटर दिया हुआ था, फिर से हमने लेटर दिया है और कलेक्टर साहब को दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को दिया है, खासदार, आमदार, तहसीलदार साहब, सबको हमने ये लेटर दिया हुआ है। और हमने ऐसी डिमांड की थी कि अगर इनकम सर्टिफिकेट का काम स्टार्ट नहीं होता है तो आप इनकम एफिडेविट लेकर के एडमिशन दे जिनका नाम आया है, और अगर काम चालू हो जाता है तहसीलदार से तो इनकम की जो स्लिप रहती है वो स्लिप के ऊपर उनको एडमिशन दिया जाए, ऐसी हमने मांगनी की है।